तो आज मैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो मान लीजिए कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिलते हुए एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई गवर्नमेंट के अंदर या बहुत अच्छी पोजीशन मिल गई। अब या फिर उनकी दो पीढ़ियां बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस लेके बैठी हुई हैं गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन उसको शायद आरक्षण की इतनी आवश्यकता नहीं है क्योंकि ना तो फाइनेंशियली उन लोगों में, उनकी फैमिली में कोई इश्यू रहा है, ना ही वो किसी प्रकार से बैकवर्ड रहे हैं। परंतु क्या उनका बच्चा इस आरक्षण के इस लाभ को छोड़ पाएगा? क्या समाज के लिए, समाज के अच्छे के लिए, समाज के कल्याण के लिए क्या वो बलिदान दे पाएगा अपने उस आरक्षण का? नहीं। बहुत कम चांस है या बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इस बलिदान के लिए शायद तैयार हो जाएं। तो ये सच्चाई है। और देखो, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अपने पर्सनल बेनिफिट्स को क्यों ही छोड़ेगा जस्ट फॉर द सोसाइटी या जस्ट फॉर द सेक ऑफ सोशल पीपल या फिर कंट्री। तो ऐसा होता है, इतना आसान थोड़ी ना कि कोई अपने परिवार का बलिदान दे दे। लेकिन अगर हम दूसरी ओर से बात करें तो इतिहास भरा पड़ा है ऐसे हमारे पूर्वजों से जिन्होंने आपके लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने इस देश के लिए या अपने लोगों के लिए अपने अपने पूरे पूरे परिवारों के बलिदान दे दिए, खुद के बलिदान दे दिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनसे कंपेयर करके आप भी बलिदान करने का प्रयास करें, लेकिन कम से कम ये तो है जिन लोगों ने आपके लोगों के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए, अपने जनता के लिए, अपने परिवारों के बलिदान दे दिए। चाहे आप जौहर के किस्से सुन लीजिए, चाहे आप किसी प्रकार के दूसरे किस्से सुन लीजिए, एक से एक ऐसे किस्से भरे पड़े हैं इतिहास में जहां पे अपने अपने पूरे परिवारों के और खुद के बलिदान कर दिए गए लोगों के द्वारा जस्ट फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी। कम से कम हम उनको रेस्पेक्ट तो करें। भले ही हम लोग खुद बलिदान नहीं कर सकते, भले ही हम लोग खुद सेक्रीफाइसेस नहीं कर सकते, पर जिन्होंने किया है उनको कम से कम रेस्पेक्ट करना हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, हमारी एक मॉरल ड्यूटी बनती है। तो उन लोगों को डिसरेस्पेक्ट करना या हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ करना बिना नॉलेज देखे, बिना चीज़ों को समझे, अगर हम किसी के बलिदान के ऊपर सवाल उठा दें तो आज हमको सोचना पड़ेगा कि हम किस लेवल पर आ चुके हैं या फिर हम लोग किस प्रकार से अपनी सोसाइटी को बना पाएंगे। धन्यवाद।